नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज खबर है साउथ के सिनेमा की और खबर निकली है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से। और खबर क्या है? खबर वही है जिसे जानते तो सब हैं, लेकिन जब वो बाहर आती है तब वो खबर कहलाती है। जस्टिस हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट, जिसे 5 साल तक दबा कर रखा गया, लेकिन जब वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई आरटीआई के द्वारा तो उसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए। और खुलासा ये है चिराग कि वही सारी बातें अभी जो दर्शक हमें देखने कहेंगे इसमें नया क्या है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पूरी पोल खोल रही है। वो बता रही है कि किस तरीके से जो नई हीरोइन होती हैं या जो भी हीरोइन है, उन्हें काम पाने के लिए, काम करने के लिए, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए किस तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमबिस्तर होना पड़ता है। नहीं अगर वो होती हैं, इसका विरोध करती हैं, तो उन्हें फिल्में नहीं मिलती, उन्हें बैन कर दिया जाता है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर होटल में जहां पर हीरोइन रुकी हुई है, हीरो या प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसका दरवाज़ा टकटकाते हैं, कई बार दरवाज़ा तोड़ तक दिया गया है, और तब दाखिल होते हैं, दुराचार करते हैं, और उसके बाद जब वो आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, उस तरीके से कुचला जाता है। ये तकरीबन 10 से 15 ऐसे नाम हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बाद में पॉलिटिक्स में भी आए, उन सब के नाम जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट बताती है। जब ये रिपोर्ट मैं देख रहा था और तमाम चीज़ें सामने आ रही थी, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि ये तो कहानी, चूंकि जस्टिस हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट आई वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर है, लेकिन क्या ये सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कहानी है? ये तो हर जगह होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की जो है, ये इसको समस्या कहूँगा, प्रॉब्लम कहूँगा नहीं है। बॉलीवुड में भी ये हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, और कई बार तो कई जो हीरोइन है उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, डायरेक्टर्स पर लगाए हैं, एक्ट्रेस पर लगाए हैं, को प्रोड्यूसर्स पर लगाए हैं, प्रोड्यूसर्स पर लगाए हैं। अब ऐसे में ये जो रिपोर्ट सार्वजनिक अब हुई है इतने टाइम के बाद, वो भी आरटीआई एक्ट से निकाली गई रिपोर्ट, ऐसे में क्या सरकार इसको लेकर सोच रही है? कहने का मतलब ये है कि इस तरह की घटनाएं तो लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और इस तरह की घटनाओं में अगर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मुझे एक चीज़ ये लग रही है वो है, एक आपको ग्लैमर वर्ल्ड में जगह चाहिए, कंपटीशन बहुत हाई है, ऐसे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है। और सर्वाइव कौन करेगा? जो कॉम्प्रोमाइज करेगा। ये कहाँ से शुरू हुआ? ये मतलब ये बात कहाँ से शुरू हुई कि आपको सरवाइव करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़े, यही एक रास्ता है? या फिर क्या ये ग्लैमर इंडस्ट्री का ये टिकट ही यही है क्या? इसी से होता है क्या सब कुछ? देखिए, पहले तो हम कहानियां सुनते हैं कि पुरानी फिल्मों के कई ऐसे हीरो कि साहब वो तो बस में कंडक्टर का काम करते थे और हीरो बन गए। वो तो उसको स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर किसी कार्यक्रम में हीरो डायरेक्टर ने देख लिया और हीरोइन बना दिया उठा। मतलब इस तरह की चीज़ें अब हम देख रहे हैं। तो अब तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही या एडजस्टमेंट करना ही, ये खासकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का तो लग रहा है कि एक फिक्स वर्ड बन गया। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। देखिए, बात तो आपकी सही है, लेकिन सवाल यही उठता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे इंडस्ट्री, अगर हम बॉलीवुड की भी बात करें, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये एक भूख है ग्लैमर की, जिसको मैं कहूँगा ये सरवाइव करने की भूख है, जैसे मैंने पहले बोला। और कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब कई ऐसी एक्ट्रेस आप भी हो सकता है नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता, बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी आ गई हैं जो कई ऐसे सीरियल्स में काम कर रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही हैं, कई सारे रियलिटी शोज में आ रही हैं। हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन अचानक देखते हैं कि एक बार वो फिल्म में आ जाती हैं। फिर कोई एक अचानक से गायब भी हो जाती हैं, ऐसे भी किस्से हैं। गायब भी हो जाती हैं। फिर कोई एक फिल्म अगर हिट हो जाए किसी हीरोइन की, तो हम उसको रजिस्टर करते हैं, नहीं नहीं ये लड़की जो है इसकी फिल्म हिट हुई है और ये इसका नाम ये है। तो अब आप देखिए कि पहले तो जैसे आपने कहा कि टैलेंट सर्च किया जाता था। जैसे हीरोइन जो थी, ऐसा नहीं खूबसूरती कोई एक पर्टिकुलर मतलब सदी का की मोहताज रही है, हर सदी में खूबसूरती रही है, लेकिन पहले क्राइटेरिया शायद अलग था, अब जो है वो अलग है। और अब कंपटीशन भी अलग है, और प्लस अब टैलेंट भी हो गया, ऐसी बात नहीं है। आप देखें तो
ग्लैमरस दिखने के लिए अगर लड़कियों की बात करें तो वो फिट एंड फाइन रहती हैं, डाइट का भी अरे ध्यान लेकिन रखती हैं। भूखे लोगों की भी तो कोई लिमिट होगी। लिमिटेड डायरेक्टर्स हैं, आप देखिए लिमिटेड अब डायरेक्टर्स अब हैं। चूंकि थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर देते कि आखिर जो हेमा कमेटी की रिपोर्ट है वो कहती क्या है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री के साथ यौन शोषण की घटना हुई थी फरवरी 2017 में। चलती कार में अभिनेत्री के साथ यौन शोषण हुआ और उस घटना में एक्टर दिलीप का नाम सामने आया, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। घटना की जांच के लिए सरकार ने हेमा कमेटी का गठन किया। रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में कमेटी बनी और 2019 में इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा गया। रिपोर्ट 5 साल बाद सार्वजनिक हुई और वो भी आरटीआई लगने के बाद। रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या यौन शोषण है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। इंडस्ट्री के बड़े नाम भी इस अपराध में शामिल हैं। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन कंट्रोलर्स इसमें शामिल हैं। महिलाओं से काम के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है। समझौता नहीं करने पर काम के अवसर खोने का डर होता है। न्यूकमर्स को सफल होने के लिए सेक्सुअल फेवर के साथ एडजस्टमेंट भी करना होता है। मेल एक्टर्स खुलेआम सेक्सुअल फेवर के लिए दबाव बनाते हैं। ये तमाम बातें हेमा कमेटी की रिपोर्ट में हैं। होटल में रुकने पर मेल एक्टर्स रात को दरवाजा तक खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने से कई बार दरवाजे टूट भी जाते हैं। आउटडोर शूटिंग के दौरान टॉयलेट जैसी सुविधाओं की कमी है। प्रोडक्शन यूनिट टॉयलेट ब्रेक की सुविधा नहीं देती। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जाते, जिसके चलते कई बार क्रू मेंबर्स को तयशुदा फीस भी नहीं मिलती है। ये वो तमाम बिंदु है जो हेमा कमेटी चिन्हित करती है। इस कमेटी की रिपोर्ट से क्या कुछ सबक मिलेगा? सवाल ये है, कुछ होगा इससे? चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो भोजपुरी सिनेमा, कोई भी सिनेमा हो। क्योंकि हमने तो भोजपुरी में भी देखा कि इस तरह की कई खबरें सामने आई, बाद में कईयों के एमएमए से लीक होते हैं, फिर वो उसका खंडन करते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं इस पर दबाव। हर जहाँ पर भी जो चीज़ सिनेमा से जुड़ रही है, फिल्म से जुड़ रही है, वहाँ यही झोलझाल है। कुछ फर्क पड़ेगा भी या नहीं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये परिस्थिति हर जगह है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पर है। सवाल ये उठता है ना कि अब इतना बड़ा ये इंडस्ट्री है, कोई पर्टिकुलर लोग, मुझे याद है अभी मधुर भंडारकर पर भी आरोप लगे थे। हाँ, उन पर भी लगे थे। आरोप लगे थे। शाइनी आहूजा एक एक्टर हैं, उन पर भी आरोप लगे थे। तो सवाल ये उठता है कि आरोप तो लगते हैं, मुकदमे भी कई बार दर्ज होते हैं, लेकिन उसके बाद या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या फिर ये कहा जाए कि वो केस खत्म हो जाता है समहाउ। जहाँ तक बात है, कई एक्ट्रेस सामने नहीं आती है, कई समझौता कर लेती हैं कि भाई छोड़ो, बदनामी होगी, हम क्यों आए। बिल्कुल। तो ये तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि सिक्के का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जहाँ तक अब कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, जब तक आप, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा है, देखिए इसमें कई ऐसे एक्टर्स लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे उसे वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, बिल्कुल उसको आपने बाहर ठीक कर दे रहे हैं, उसको बिल्कुल, बैन कर दे रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक मेरा सपना, अगर मान लीजिए कि मेरा सपना मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का है, तो फिर मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना, वरना फिर मैं नहीं हूँ किसी उसमें। बात ठीक है आपकी, मैं वही या तो मैं सपना छोड़ दूं अपना, या फिर जीना छोड़ दूं। लेकिन ये भी बात सच है, इसके इतर कुछ परसेंटेज ऐसी भी होगी लड़कियों की सब जो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर रही होंगी। सब तो और सारे, शायद तभी ये दुस्साहस उन एक्टर्स प्रोड्यूसर्स में आता होगा कि वो मांगते होंगे फेवर्स, या उनको कानून का भय नहीं है, या ये कहा जाए कि उनको पता है कि हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता क्योंकि हमारी बहुत रसूख है, हमारी पॉलिटिकल जैक है, हमारे पास बहुत पैसा है और हम सब मैनेज कर लेंगे और हम बहुत पावरफुल डायरेक्टर्स हैं, हमें कौन छेड़ेगा। और जहां तक आपने बात कही कि इंडस्ट्री, अब देखिए ये इंडस्ट्री है, बहुत लिमिटेड डायरेक्टर्स हैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत वास्ट है जिसमें कि आपको आज यहाँ काम नहीं मिल रहा तो आप वहाँ चले गए, वहाँ नहीं मिल रहा वहाँ चले गए। लिमिटेड है, लिमिटेड है, तो भाई वहीं आपको सस्टेन करना है, और वहीं आपको सस्टेन करने के लिए फिर उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये सारी इसमें दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसी परसेंटेज भी इसमें है अनूप, जो शायद फेवर जो है वो देने में देती हैं, फेवर देती हैं, तभी ये सारी चीजें संभव हो पा रही है। किन हस्तियों पर आरोप लगा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में, इसे भी आप जानिए। अभिनेत्री मीनू मुनीर ने शिकायत दर्ज कराई थी। अभिनेता मुकेश, जयसूर्या, एदविला बाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है इसी मामले में। अभिनेत्री चार्मिला ने निर्देशक पर गलत प्रपोजल देने का आरोप लगाया। निर्देशक ने सेक्सुअल फेवर के लिए एडजस्टमेंट का प्रपोजल दिया था, ये वो नाम है। लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है, इसमें अभी और भी नाम हैं। रिपोर्ट के बाद अन्य आरोपियों के नाम सामने आए, जिसमें एदविला बाबू का हमने आपको बताया, मणियन पिल्ला राजू, निर्देशक वी.के. प्रकाश और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव विचू और नोबेल इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट के खुलासे के बाद सुपरस्टार मोहनलाल ने
ए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और लोगों से अनुरोध किया कि वे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह से नुकसान न पहुंचाएं। उनका कहना है कि कई लोगों की आजीविका चल रही है। मोहनलाल ने कहा है कि फिल्म उद्योग में सुधार के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। आरोपों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। ये तमाम बातें हैं, जांच होनी चाहिए, जांच होगी भी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है। और एक मौजूद सवाल ये है कि इस तरीके का सपना देखना क्या गुनाह है, और अगर गुनाह नहीं है तो फिर समझौता क्यों हो, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो? ये सवाल जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पूछती है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।